भदोही में पहली बार डीजीपी लाइव, साइबर फ्रॉड पर बड़ा एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश के भदोही में आयोजित हाइब्रिड मॉड्यूल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप में डीजीपी राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद को सीधे संबोधित करते हुए साइबर अपराध, मिशन शक्ति और डिजिटल सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह अवसर भदोही के इतिहास में पहली बार बना जब किसी डीजीपी ने जिले को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी ने बताया कि साइबर फ्रॉड एक ऐसा अपराध है जो उम्र, व्यवसाय या क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को अपना निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी होते ही मिनटों में पैसा खातों के चक्कर लगाते हुए गायब हो जाता है, इसलिए पीड़ित को तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, जिसे यूपी पुलिस ने साइबर ठगी रोकने के लिए विशेष रूप से सक्रिय किया है। डीजीपी ने नागरिकों को जागरूक करते हुए बताया कि अनजान लिंक, क्यूआर कोड, बैंक संबंधित फर्जी कॉल, फिशिंग ईमेल और सोशल मीडिया पर भेजे गए आकर्षक ऑफर्स आज सबसे बड़ा खतरा है और इनसे बचने का एकमात्र तरीका है सतर्कता, सत्यापन और सावधानी। दरअसल साइबर फ्रॉड का मतलब है इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी करना। इसमें कोई व्यक्ति या समूह आपके पैसे, बैंक अकाउंट की जानकारी, पासवर्ड या निजी डाटा चुराकर नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर फेक ईमेल, फिशिंग लिंक, नकली वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा या फोन मैसेज के जरिए ठगी करना शामिल है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी अपने पासवर्ड किसी से साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप ही इस्तेमाल करें। यह अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिन्होंने डिजिटल दुनिया में छिपे खतरों और आम लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियों को जीवंत रूप में दर्शाया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने स्वीकार किया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए आम जनता को सशक्त बनाना, उन्हें साइबर अपराध की पहचान और उससे बचने के तरीकों की जानकारी देना समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संयुक्त समिति के सभापति, पूर्व मंत्री और विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे मोबाइल और डिजिटल माध्यमों का उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के भदोही विधायक जाहिद बेग, कालीन उद्योग से जुड़े प्रमुख निर्यातक, उद्योग बंधु, डॉक्टर, प्रधानाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं की उपस्थिति ने इसे एक भव्य और जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम बना दिया। वहीं एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी मिर्जापुर आरपी सिंह भी वर्चुअली जुड़े रहे। पूरा कार्यक्रम यूपी पुलिस की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक बना जिसमें तकनीक और जागरूकता को हथियार बनाकर साइबर अपराधियों से लड़ने का व्यापक संकल्प दिखा। भदोही जैसे उभरते औद्योगिक और डिजिटल रूप से सक्रिय क्षेत्र में इस तरह की पहल न केवल जनहित में है, बल्कि यह साबित करती है कि यूपी पुलिस साइबर सुरक्षा के मामले में देश में एक मजबूत और जिम्मेदार मॉडल के रूप में आगे बढ़ रही है, जिससे जनता का विश्वास और सुरक्षा दोनों और मजबूत हो रहे हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। प्रोग्राम था ये साइबर को लेकर। देखिए, जो हमारे डीजीपी महोदय हैं उनके निर्देशानुसार हर जिले में जो साइबर क्राइम को लेकर एक अवेयरनेस का हमें एक कार्यक्रम रखना था, वो आज 19 नवंबर में आयोजित हुआ है। और बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे भदोही की पहचान है कारपेट, तो हमने विशेषकर ये एक वेन्यू चूज किया कारपेट एक्सपो, जो कि अदरवाइज ऐसे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाता था। तो उसमें आज हमने कार्यक्रम रखा है जिसमें हमने 3 जो अभियान हमारे चल रहे हैं, चाहे वो साइबर अवेयरनेस कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हमारा एक मिशन शक्ति अभियान जिसका 5वां चरण अभी चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे। उसके अलावा जो हमारा यातायात माह है, जिसमें हमारा फोकस ये रहता है कि किस तरह लोगों को जो यातायात के नियम है उनको लेकर जागरूक करता है। उसके साथ साथ हमारा फोकस ये भी रहता है कि जो उससे एक्सीडेंट से होने वाली जो डेथ्स हैं उनमें कमी आए। और जो भी संबंधित विभाग हैं, चाहे वो हमारा
स्वास्थ्य विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, हमारे हॉस्पिटल्स हों और हमारे जो पुलिस विभाग से लोग जुड़े हुए हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, सभी विभागों का समन्वय करते हुए किस तरह से जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको किस तरह से बचा लिया जाए, उस पर हमारा फोकस रहता है। इसी के बारे में हमने यहाँ पे आयोजन किया है। इसमें स्कूल से हमारे बच्चे आए हैं, कुछ लोग जैसे कि आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक में प्रतिभाग भी कर रहे हैं, उससे एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि जो हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मिशन शक्ति के बारे में भी बातें रखी जाएंगी और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो हमारे विधायक औराई जी हों, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हों और सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आए हैं और उनको बुलाने का ये भी एक मोटिव था कि वो जो भी बातें यहाँ पे देखें वो अपने क्षेत्र में वो बातों को लेके लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भदोही जनपद में डीजीपी साहब डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, उन्होंने डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट किया है और साइबर क्राइम क्यों होता है और किस तरह इसको रोका जा सकता है उसके बारे में बताया। किस तरह से रहेगा आगे इसका ये कारवा चलेगा? देखिए ये कारवा जैसे कि डीजीपी साहब ने खुद बताया था कि ये जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जैसे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, तो ये जो साइबर क्राइम है वो तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन उसको अगर हमें रोकना है और उसमें लोगों के पैसे बचाने हैं तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया गोल्डन आवर का रूल। गोल्डन आवर का रूल ये होता है कि जैसे ही हमारे पास साइबर फ्रॉड हुआ तो पहले 1 घंटे में अगर हमने 1930 पे कॉल कर दिया तो जो हमारी संपत्ति गई है उसको बचाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा और ये जो कार्यक्रम है ये नियमित रूप से अलग अलग स्कूलों में भी कराया जाएगा, कॉलेज में कराया जाएगा, एसोसिएशन में करवाया जाएगा। तो एक तरीके से बड़ा प्रोग्राम है। इसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम आपके ज़िले में होते रहेंगे। जी मेरी यही अपील है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार आपके साथ घटना ना हो पाए यही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि एक बार घटना हो जाती है तो जैसे हमारे पास लिमिटेशन रहती है, अपराधी हमारा दूसरे प्रदेशों का होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसको देखते हुए अगर हम बच जाते हैं साइबर क्राइम से तो वही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो भी जाता है तो फिर भी हमारे पास कुछ मिनट कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें वो पैसा जो हमारा ऑनलाइन है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा होता है। अगर तभी हमने उस अकाउंट को रुकवा दे तो काफ़ी संभावना है कि जितना पैसा हमारा गया वो बच जाएगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि 1930 का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो संबंधित थाने हैं वहाँ पर जाकर साइबर हेल्प डेस्क जो बनी है वहाँ पर बात करें या साइबर सेल जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है वहाँ पर। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।